नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब आयुर्वेदिक चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेमस और बहुत ही गुणकारी औषधि के बारे में बात करेंगे। बहुत ही चमत्कारिक औषधि का नाम है, इसका नाम है शतावरी। दोस्तों, शतावरी की बात करें तो ये मार्केट में टैबलेट फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में और सिरप में भी मिलती है। और जहाँ तक बात करें तो सबसे अच्छा इसका चूर्ण फॉर्म ही होता है, यानी पाउडर फॉर्म में ही लेना इसे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पौधे से ही बनाया जाता है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है। दोस्तों, अगर बात करें इसके नेचर की, इसकी प्रकृति की, तो दोस्तों इसका नेचर, शतावरी का नेचर जो है ये शीत प्रकृति की है। बोले तो ये ठंडी दवा है। ठंड होने के कारण ये जो है, अगर दोषों की बात करें तो ये वात और पित्त को ख़त्म करती है शरीर से। शरीर में जैसे किसी का वात बढ़ गया हो, किसी का पित्त बढ़ गया हो, यानी कि गर्मी बढ़ गई हो शरीर में, ये उसको ख़त्म करती है, कम करती है, ख़त्म करती है। और शरीर में कफ को बढ़ाती है। कफ को बढ़ाने का मतलब कि ये शीत प्रकृति की है, तो इसलिए शरीर में जो कफ को बढ़ाती है, नमी बढ़ाती है, जिसके शरीर में बहुत खुश्की है, ड्राइनेस है, शरीर दुबला पतला है, दिखने में बहुत झुर्रियाँ हो, झाइयाँ हो, शरीर में जैसे नमी की कमी हो, वाटर की कमी हो, इस चीज़ के लिए होती है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे अच्छा फीमेल फ्रेंडली, यानी कि महिलाओं की दवा इसे कह सकते हैं। ये महिलाओं के शरीर पे बहुत ही अच्छा काम करती है। जिस तरह अश्वगंधा, आयुर्वेद में अश्वगंधा पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा है, पुरुषों के बेस्ट है, तो उसी तरह आयुर्वेद में शतावरी महिलाओं के लिए बेस्ट दवा है। दोस्तों, शतावरी लेने से जैसे सबसे अच्छा काम ये तब कर ये सबसे अच्छी दवा है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट दवा है। हालांकि किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, डॉक्टर की देख रेख में ही करनी चाहिए, क्योंकि सभी इंसानों की प्रकृति अलग होती है। उसी तरह सभी दवाइयों की भी प्रकृति अलग होती है। कोई गर्म होती है, कोई ठंडी होती है, कोई समतापी होती है। दोस्तों, बात करें धातु की तो ये सातों धातुएं, जैसे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मेद धातु को बढ़ाती है, शुक्र धातु को बढ़ाती है शरीर में। ये कफ वर्धन का काम करती है, शरीर में कफ को बढ़ाती है, नमी को बढ़ाती है। दोस्तों, शतावरी और अश्वगंधा समान मात्रा में मिला के लेने से शरीर का मतलब विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और यौन विकास होता है। जिनकी हाइट, पर्सनालिटी नहीं बढ़ती, उनकी हाइट और पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। शरीर की वज़न बढ़ाती है शतावरी। शतावरी लेने से जिनका शरीर में वज़न की कमी है, वज़न को भी बढ़ाता है अश्वगंधा शतावरी के एक साथ लिया जाए तो। इस शतावरी लेने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर की इम्यूनिटी, जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, मौसम बदलता है तो बीमार पड़ जाते हैं, और बार बार बीमार पड़ जाते हैं, शरीर में बहुत बेचैनी होती है, जिनका पित्त बढ़ा होता है, जिनकी पेट में गर्मी होती है, शरीर में दाह होती है, पित्त बड़ा होता है, जलन होती है, जिनको, और पेट की बात करें तो जिनको अपच की समस्या है, जिनको कब्ज की समस्या है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, बवासीर में भी शतावरी अच्छा काम करती है। शरीर नर्वस सिस्टम को सही करती है, जिससे ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं माइंड से, जो जो जिनके दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके लिए भी शतावरी अच्छा होता है। और शतावरी के सेवन से नींद अच्छी आती है, दिमाग शांत रहता है, शरीर को स्थिरता प्रदान करती है शतावरी। तो इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में नहीं, इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पे आप गर्मियों में कर सकते हैं। ये मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ज़्यादा ये फीमेल फ्रेंडली है, लेकिन मेल भी ले सकते हैं। और इसका इस्तेमाल मौसम की बात किया तो इसे आप गर्मियों में ले सकते हैं, जब
बहुत गर्मी होती है तो उसमें शतावरी जो आपको शरीर को ठंडक देने का काम करेगी, और बार बार प्यास लगने की इच्छा को भी ये थोड़ा कम करेगी। और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कर सकता है, इसके कोई ख़ास कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल दूध पिलाने वाली माताएं बहनें भी कर सकती हैं। इसका सेवन अगर जो करती हैं तो उनके दूध की मात्रा बढ़ेगी, जिससे बच्चे को अच्छा पोषण मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में दूध का उत्पादन होगा और बच्चे को पोषण का काम करेगा। इसका इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकती हैं, हालांकि वो इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें तो ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई ख़तरा ना हो। ले सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। ना नहीं तो भविष्य में कोई साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। दोस्तों बात करें शतावरी की तो इसके और फ़ायदों की, तो ये शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं, जैसे घुटने हो गए, केहनी हो गई, कंधा हो गया, हमारे जो जो रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब शरीर में जितने भी जॉइंट होते हैं सब में जो है लुब्रिकेशन का काम करती है, शरीर में लुब्रिकेशन बढ़ाती है। दोस्तों बात करें सौंदर्य की, तो शतावरी लेने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, शरीर की सुंदरता बढ़ती है, स्किन में जो झुर्रियाँ होती हैं, झाइयाँ होती हैं, और स्किन में जो एक चमक होती है, शाइनिंग आती है, और इससे बाल आपके काले होते हैं, बाल झड़ना कम हो जाते हैं, रुक जाते हैं, अच्छी हेयर ग्रोथ होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, इससे आँखों पे अच्छा प्रभाव आता है, और गले की आवाज़ में भी सुधार होता है, गला बैठ जाता है तो इसके इस्तेमाल से आपका गला भी सही हो सकता है। और दोस्तों शतावरी का जो स्वाद होता है ये मीठा और कड़वा होता है, ये हल्की मीठी और कड़वी इसका स्वाद आता है शतावरी को लेने से। और दोस्तों और फ़ायदों की बात करें तो जिम जाने वाले लोगों के लिए भी ये एक अच्छा और औषधि है, जो उनको वर्कआउट में बहुत सपोर्ट करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ाता है शरीर की, जिससे ज़्यादा जिम में वर्कआउट कर पाएंगे, ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, और शरीर में जितने दर्द जो भी दर्द होते हैं शरीर में, दर्द को कम करती है शरीर में। दोस्तों शतावरी जो है आयुर्वेद की रसायन रसायन आयुर्वेद में जो एक रसायन शाखा होती है, रसायन ब्रांच होती है, ये उस कैटेगरी की दवा है, यानी कि रसायन मेडिसिन होती है। ये शरीर को फिर से जमा करती है, बॉडी सेल्स के ऊपर अच्छा काम करती है, शरीर को फिर से जमा करती है। ये भी शतावरी का काम है। इसे शतावरी लेने से शरीर की उम्र बढ़ती है, इससे कोशिकाओं को अच्छा लाभ होता है। जो शतावरी रसायन वो दवाइयाँ होती हैं जो रोगों का नाश करती हैं, जो भी शरीर में रोग होती, जो भी बुढ़ापा आता है समय से पहले, उसको दूर करते हैं, और शरीर शरीर की उम्र को जो है ये बढ़ाने का काम करती है रसायन दवाइयाँ। शरीर का पुनर्निर्माण करने का काम करती हैं ये सब दवाइयाँ, रसायन प्रकृति की जो होती हैं। और दोस्तों बात करें तो ये शरीर ये मतलब कि ये मूत्रल दवा है। मूत्र का मतलब होता है कि ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है शरीर में, जिससे कि टॉक्सिन ज़्यादा निकलते हैं शरीर से बाहर। तो इस प्रकार ये अपना जो जो मूत्र संस्थान है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसको क्लीन करने का भी ये काम करती है। दोस्तों अगर जो शतावरी की डोज की बात करें तो शतावरी को आप चूर्ण फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। शतावरी का बहुत से पाक भी आते हैं, और भी बहुत सारी इसमें दवाइयाँ मिला के अच्छी अच्छी दवाइयों का निर्माण किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में भी आती है शतावरी। सबसे बेस्ट होता है शतावरी को आप चूर्ण फॉर्म में लें। शतावरी लेने के लिए इसको आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। दोस्तों बात करें परहेज़ की, तो इसमें दवा कोई भी दवा लेते समय मिर्च मसाला तीखा बहुत ज़्यादा
और शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अगर जो बात करें शतावरी के साइड इफ़ेक्ट की, तो बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। फिर भी जैसे कोई दवा होती है तो फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं, और जिसके नुकसान है तो उसके फ़ायदे भी हैं। तो उसी तरह शतावरी को भी लेने में कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे कि शतावरी अगर जो आप ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो आपको दस्त लग सकती है। हालांकि बहुत सीरियस चीज़ नहीं है, आप छोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में आप इसे छोड़ दीजिए। जब पेट आपको ख़राब हो तो आप इसे छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद जब लेना भी हो तो मात्रा को कम कर लें। और उसके बाद दोस्तों मोटे, जिनका ओवरवेट है, जिनका वज़न पहले से ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उन्हें भी नहीं लेना चाहिए, वरना उनका वज़न और बढ़ सकता है। और जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा आलसी हैं, सुस्त हैं, उन्हें भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको और ज़्यादा नींद आएगी और ज़्यादा उन्हें सुस्ती छाएगी। और बात करें दोस्तों, डायबिटीज़ में भी थोड़ी मदद करती है। हालांकि डायबिटीज़ के पेशेंट को डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। केवल शतावरी से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी, थोड़ी बहुत मदद करती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बाकी दवाइयों भी इसमें इसके साथ दी जाती हैं। और बात करें दोस्तों हाई बीपी को, तो जिनको हाई बीपी हो वो भी शतावरी डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि जब दिल की बीमारियां होती हैं तो उसमें ब्लॉकेज भी होता है शरीर में, आर्टरीज़ में। तो जैसे कि ये कफ बढ़ाने वाली दवा है तो आर्टरी में ब्लॉकेज भी कर सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खुद से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों बात करें तो लो बीपी, जिनका बीपी लो रहता है, उन्हें भी शतावरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनसे उनका बीपी और लो हो सकता है। तो दोस्तों ये है शतावरी के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे हैं शतावरी के। तो दोस्तों अब आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और आयुर्वेद की एक और पावरफुल दवा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।